डियर गर्म मरुस्थल जो होता है वह बेसिकली बालुओं से बना होता है, बालू या रेत से। और जो ठंडा मरुस्थल है वो आपका डियर बर्फ यानी आइस से बना होता है। वो आइस वहां पर जाएंगे ना, आप कभी गोबी जाएंगे ना घूमने, तो वहां पर देखेंगे आपका केवल बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ पूरी धरती एकदम बर्फ से ढकी होती। और डियर आप गर्म मरुस्थल की किसी भी एरिया में जाएंगे तो वहां पर बालू रेत ही मिलेगा आपको। तो दो बातें, एक ठंडा मरुस्थल का जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, मैं देने की कोशिश किया, उसमें दो स्थान या तीन स्थान आप जानिएगा। एक तो साइबेरिया वाला स्थान, साइबेरिया ले लीजिए डियर, कौन सा? साइबेरिया, ये साइबेरिया, साइबेरिया, साइबेरिया वाला हिस्सा ये आपका टोटल बर्फ से जमा होता है, बर्फ उस पर जमा होता है। और दूसरा है अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये वाला जो हिस्सा है ना डियर, ये भी आपका हमेशा देखेंगे तो बर्फ से ही ढका रहता है। जबकि गोबी वाला जो बताया है डियर वह ठंडा मरुस्थल में आता है। किस में आता है डियर? वह ठंडा रहता है क्योंकि उसके पास पड़ता है साइबेरिया वाला हिस्सा, इसलिए थोड़ा उससे सर्द हवाएं आती, थोड़ा ठंडा रहता है। अब डियर आगे बात करेंगे क्या कारण है। जो भी मरुस्थल देखेंगे वह महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर पाए जाते हैं। भारत में मरुस्थल थार पश्चिमी छोर पर, ये ऑस्ट्रेलिया में आपका डियर 7GB, 7GB यानी सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, ये तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, वो भी पश्चिमी छोर पर। किस पर? पश्चिमी छोर पर। यहाँ एक मरुस्थल पाएंगे अटाकामा का मरुस्थल, ये भी आपका पश्चिमी छोर पर है। इसके बाद डियर यहाँ एक मरुस्थल डियर एक आपका है डियर, हाँ अमेरिका में एक मरुस्थल है डियर, अर्जेंटीना में है डियर, अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में डियर। किसमें है? दक्षिणी अमेरिका में है। इसके अलावा डियर एक मरुस्थल और है अमेरिका में, मोजावे और एरिजोना, मोजावे और एरिजोना का मरुस्थल, ये भी आपका पश्चिमी सिरे पर ही पाया जाता है। और डियर ये अफ्रीका का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व का, वह लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, ये भी पश्चिमी छोर पर ही पाया जाता है। तो देखा आप तक जितने भी मरुस्थल, वह कॉमनली आपने देखा कि महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर ही पाए जाते हैं। इसका कारण अगर पूछता है क्या कारण है, आप जवाब दीजिएगा ठंडी जलधारा के कारण। एक लाइन लिखिएगा, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? तो जवाब दीजिएगा ठंडी जलधारा के कारण। किस जलधारा के कारण? ठंडी जलधारा के कारण डियर, किस जलधारा के कारण? ठंडी जलधारा के कारण, ठंडी जलधारा। आपको प्रश्न आ जाए डियर कि क्या कारण है डियर सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? पश्चिमी छोर पर, पश्चिम है ना डियर, इधर पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण डियर। यहाँ भारत वाला थार एक तरह से देखा जाए तो पश्चिमी छोर पर ही है। ये आपका सहारा, ये आपका लगभग पश्चिमी छोर पर है। ये आपका अटाकामा का मरुस्थल पश्चिमी छोर पर है, पेंटागोनिया का मरुस्थल पश्चिमी छोर पर है, और ये आपका जो अमेरिका वाला है जिसका नाम मैं बताया हूं मोजावे और एरिजोना का मरुस्थल। तो आप वाले ये लिख लीजिएगा कौन कौन सा मरुस्थल किस किन किन देशों में। तो आप इस चीज को थोड़ा एक डाटा में बनाइएगा, एक एक लाइन, बस खाली वो मरुस्थल का नाम लिखिए, किस कंट्री में उसका नाम दे दीजिए। तो डियर आपने लिख दिया होगा सब आपका, ये उम्मीद करता हूं।
एक और देखिएगा डियर, अब यहाँ पर एक मरुस्थल है बोत्सवाना में। कौन सा? कालाहारी का मरुस्थल। कहाँ डियर? बोत्सवाना में। बोत्सवाना पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर डियर बोत्सवाना में, ये अफ्रीका महाद्वीप में नीचे। कहाँ है डियर? नीचे बोत्सवाना। ये लड़के थोड़ा देखिए तो काहे के लिए खड़े हैं, थोड़ा पूछ लीजिए तो रीजन डियर। ये देखिए अब बोत्सवाना डियर अफ्रीका में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। ये कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। कहाँ है? बोत्सवाना में। कहाँ है डियर? बोत्सवाना में। अच्छा, तब चलिए 5 मिनट पढ़ा लें तब आपका डियर। बोत्सवाना का क्लियर हो गया डियर। आप देखिए इसको ट्रिक बताया हूं 7 GB। तो से 7 से आपका सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये तीनों मरुस्थल सीरियल वाइज है। 1 2 3, 1 2 3। ऊपर वाला सैंडी, फिर गिब्सन, फिर आपका विक्टोरिया। तो तीनों मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अरे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डियर। अब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक बात समझिए डियर, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? जो भी इधर से जाता था और यहाँ उतरता था, वह आपका सब रेगिस्तान मरुस्थल, वह चढ़ता था इस पर, 10-20 किलोमीटर घूमता था, प्यास से तबाह होकर के भाग जाता था। इसलिए लोग कह दिए इसको प्यासी भूमि का देश। तो बाद में एडम्स तस्मान आया इधर से, और ये आपका पहले जो आइलैंड की खोज किया था तस्मानिया, तो किसने खोज किया था? एडम्स तस्मान ने। फिर वही आगे गया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। तो डियर ये जो मरुस्थल है, एक बात और जरा सुनिएगा। अब प्रश्न क्या आता है डियर? प्रश्न क्या आता है? देखिए सबसे गर्म मरुस्थल और सबसे शुष्क मरुस्थल बड़ा अंतर है डियर। यहाँ पर अटाकामा का जो मरुस्थल है डियर, वह सबसे विश्व का सबसे शुष्क, माने वहां अगर कोई, ये सोचिए कि कोई वहां पर एक बूंद भी बारिश हो जाए, कोई थूक के बराबर भी आपका पानी वहां नहीं मिलेगा। कहां पर? अटाकामा में। यानी डियर बहुत कम वहां आपका डियर, इसलिए वहां कोई इंसान रहता ही नहीं। वह डियर एकदम निर्जन है। मरुस्थल वैसे क्या कहते हैं? मरी हुई भूमि, या ऐसी भूमि जहां पर उत्पादकता सबसे कम है। और एक बात समझिएगा डियर, तो पूरे विश्व में ये शुष्क मरुस्थल का एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो आप बताइएगा अटाकामा का मरुस्थल। लेकिन सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आप बताइएगा सहारा मरुस्थल, क्योंकि इसमें अल्जीरिया जो देश है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी अगर पूछेगा तो आप सहारा का ही मरुस्थल बताइएगा। और वहां पर डियर अल्जीरिया एक देश है, वहीं पर विश्व का सबसे गर्म स्थान पाया गया था। और एक बात और याद रखिएगा डियर, दुनिया का वह कौन सा देश है जो तीनों रेखाओं, अरे दुनिया का वह कौन सा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट कौन सा है जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाओं पर स्थित है? तो डियर अफ्रीका महाद्वीप आप बताइएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एक और डियर प्रश्न बताइएगा, विश्व का एक ऐसा मरुस्थल बताइए जहां पर डियर सबसे अधिक पानी प्राप्त होता है। तो थार मरुस्थल। शाबाश। ये थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में फैला है। कहां फैला है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला है। किसमें? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक थार मरुस्थल। भारत में तो इसमें सरकार ने इंदिरा गांधी नहर निकाल दी, इसलिए अब प्रश्न आता है विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में स्थित है उसको क्या नाम दिया जाता है? चोलिस्तान। यानी थार मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में स्थित है उसको चोलिस्तान कहा जाता है।
पाकिस्तान में हर नाम को डियर आधा स ता आन, मतलब यही आपका, हाँ डियर, उसी नाम से ही आपका दे दिया जाता है। अब डियर हमको 5-7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे पास क्वेश्चन है, जरा बताइए फटाफट फटाफट डियर। सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत माने होता है ठंडा। गोबी का मरुस्थल बताइएगा डियर, कौन सा मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल लिख लीजिएगा, शीत। सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लिखिएगा क्यों है शीत? क्योंकि उसके ऊपरा कौन सा है? ऊपरा कौन सा बच्ची? साइबेरिया वाला इलाका है, और वहीं से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, पूरा गोबी मरुस्थल सबसे ठंडा हो जाता है। तो शीत मरुस्थल के रूप में कौन जाना जाता है? गोबी। एक बात और जानिएगा, गोबी का जो मरुस्थल है वह जिन 2 देशों में है, उसमें आपका चाइना भी है, मंगोलिया भी है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बाटोर। क्या है? उलान बाटोर। चाइना की राजधानी बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। चाइना में डियर, चाइना में, अच्छा एक चीज और बताइएगा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा का मरुस्थल। अब बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा नहीं है आपका, एशिया थोड़ी, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। कौन सा है डियर? गोबी मरुस्थल। अब बताइएगा, अगर डियर पूछता है सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल विश्व का कौन सा है, पूरी दुनिया का, तो थार मरुस्थल। और डियर एक और बताइएगा, सिंजियान। सिंजियान नाम याद है डियर? सिंजियान। सिंजियान जो है चाइना का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? सिंजियान। सिंजियान में जो मरुस्थल है तकला मकान। तकला मकान, तकला मकान का मरुस्थल जो है वह कहां पर है बताइएगा? चीन में है। और तकला मकान का मरुस्थल पूरी तरह से किस में है डियर? चाइना में। तकला मकान डियर देखिएगा, ये वाला जो है ना डियर, चाइना का जो एक पश्चिमी हिस्सा है ना, इसको सिंजियान प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंजियान प्रांत। सिंजियान प्रांत में यहाँ पर मुस्लिम पर बहुत अत्याचार करता है। कौन? चाइना। यहाँ पर मुस्लिम को आजादी नहीं देता है, तरह तरह का वहां पर प्रतिबंध इतना लगाता है डियर आपका चाइना। फिर भी डियर आपका पाकिस्तान उसके दबाव में आता है और बहुत सारी कार्रवाइयों में आपका सपोर्ट करता है डियर। आगे बढ़ते हैं। सिंजियान प्रांत डियर आपका, सिंजियान प्रांत में कौन सा रेगिस्तान है? हाँ डियर, तकला मकान रेगिस्तान। अब बताइएगा डियर, आप हमको बताइएगा दस्ते लूट मरुस्थल किस देश में है? दस्ते लूट मरुस्थल ईरान में है डियर, ईरान में है। दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। और अरब मरुस्थल कहाँ है? अरब। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है डियर, बता दीजिएगा अरब मरुस्थल क्या है? अरब प्रायद्वीप। भाई अरब में क्या मिलता है? रेगिस्तान तो है टोटल। क्या अरब में क्या है? बेसिकली डियर रेगिस्तान है। रेगिस्तान में लोग देखिए, बहुत सारे लोग आपका इधर से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोग जाते हैं अरब में। क्या करने? बकरी चराने, ऊंट चराने। अब बकरी लेके जब निकलेंगे ना तो घास उस कहीं मिलती ही नहीं है, वो रेगिस्तान में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अगर उसमें कहीं भेड़ बच्चा दी तो बच्चे को लेके ढोते ढोते आपका थक जाते हैं बेचारे, आपका शाम को लौट के आते हैं। फिर आपका जब 10 महीना बाद आएंगे अपने देश वतन लौटेंगे, अरे आपका कहाँ रहते हैं? सऊदी में। आपका एकदम पूरा एशिया में रहते ही हैं, फुल्ली एयर कंडीशन में आपका डियर। तो देखिए अरब कंट्री में, देखिए अरब प्रायद्वीप, अरे अरब प्रायद्वीप में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? उसका नाम ही वही है, अरब मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है? अरब प्रायद्वीप में। तो डियर कालहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? बोत्सवाना। बोत्सवाना एक कंट्री है दक्षिणी अफ्रीका के जस्ट ऊपर, आपका जो देश है वह बोत्सवाना है। वहां पर मरुस्थल पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल। और डियर ये वाला जो है
सहारा जो मरुस्थल है वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वह 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 11 देशों में। और वही मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है। तो मरुस्थल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक अमेरिका वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोजावे और एरिजोना का मरुस्थल। लिखिएगा, अमेरिका में है मोजावे। क्या लिखा आपने? मोजावे और एरिजोना। मोजावे और एरिजोना का मरुस्थल कहाँ है डियर? अमेरिका में। और डियर एक बात और मैंने बताया कि सारे मरुस्थल आप देखेंगे उसका लोकेशन, तो बेसिकली वो आपका महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर पाए जाते हैं। इसका कारण सिर्फ आपका ठंडी जलधारा। जलधारा हम आपको एक दिन पढ़ा देंगे, वो टॉपिक पूरे विश्व की सभी जलधाराओं को पढ़ा देंगे, आप जलधारा समझ जाएंगे। वायु की पेटियां भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब कुछ आपका फिर दोबारा आप एक बार रिवीजन में लेंगे तो सब बता देंगे। अब बताइए 7 GB मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? हाँ डियर, ऑस्ट्रेलिया में। तो 7 GB उसका ट्रिक है डियर। अब ये 7 GB थोड़ी है डियर। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। 7 से सैंडी, जी से गिब्सन, हालांकि विक्टोरिया करेंगे तो बहुत से नहीं होगा, बी से होता है। लेकिन हम लोग आपका जीबी याद करते हैं, डाटा 5 GB, हाँ 7 GB, 8 GB, 9 GB। तो जीबी आपका क्या होता है डियर? फुल फॉर्म जीबी का बता दीजिए। गीगाबाइट। क्या होता है? जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। तो डियर उम्मीद करते हैं पूरे विश्व के सभी मरुस्थल। दुनिया का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। किन दो देशों के बीच में फैला है? हाँ डियर, चाइना और मंगोलिया के बीच में। तकलामकान मरुस्थल वो पूरी तरह से चाइना में, सिंजियान प्रांत में। चाइना के किस प्रांत में? सिंजियान प्रांत। सिंजियान प्रांत चाइना के पश्चिमी हिस्से में है। और पामीर का पठार भी किधर है? उधर ही है आपका, सिंजियान प्रांत में ही पड़ता है पामीर का पठार। तो इस प्रकार से डियर पूरे विश्व में। एक बात और बता दीजिए डियर, कौन सा ऐसा महाद्वीप है दुनिया का जहां पर एक भी मरुस्थल है ही नहीं? डियर कौन सा महाद्वीप है? डियर ऑस्ट्रेलिया में तो 7 GB। हाँ डियर, यूरोप महाद्वीप में, अरे भाई एशिया में गोबी हो गया, एशिया में गोबी हो गया। ऑस्ट्रेलिया में 7 GB गिब्सन, सैंडी गिब्सन और आपका विक्टोरिया हो गया। अफ्रीका में सहारा और ओसवाना हो गया। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका मोजावे और एरिजोना हो गया। इसमें आपका अटाकामा और पेंटागोनिया का मरुस्थल हो गया। और डियर बचा कौन सा है? ये यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए याद रखिएगा विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो डियर याद रखिएगा यूरोप कॉन्टिनेंट में एक भी मरुस्थल नहीं है। जैसे आपने याद किया था कि विश्व का वह कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया। वैसे ही आज बताइएगा विश्व का वह ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए, महाद्वीप, जहां पर एक भी मरुस्थल या डेजर्ट या मरी हुई भूमि नहीं है, अर्थात रेगिस्तान नहीं। और रेगिस्तान सब जानते हैं क्या शब्द है? उर्दू शब्द है। रेगिस्तान क्या शब्द है डियर? उर्दू है ना डियर? रेगिस्तान शब्द बताइए डियर, आप लोग भाषा वाले बताइए, उर्दू है कि कौन सा शब्द है? रेगिस्तान शब्द